नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने पहले भाषण में राहुल गांधी ने जमकर झूठ बोला था, पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किया था। और आज लोकसभा में जब बारी पीएम मोदी की आई तो पीएम मोदी ने आज चुन चुनकर राहुल गांधी के झूठ का पर्दाफाश किया, विपक्ष की काली करतूत का खुलासा किया। पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी को कहीं का नहीं छोड़ा। हर एक मुद्दे पर पीएम मोदी ने अपनी बात रखी है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उसे परजीवी बताया। राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि हमने कल सदन में बचकाना हरकत देखी है, ये बालक बुद्धि का विलाप है। फिल्म शोले के डायलॉग से राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल गांधी के हिंदू पर दिए गए बयान को लेकर पीएम ने कहा कि सदन में कल का दृश्य देखकर अब हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि क्या ये अपमान कोई संयोग है या बड़े प्रयोग की तैयारी है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि विपक्ष किसी बड़ी साजिश करने में जुटा हुआ है, इसे बालक बुद्धि समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर पीएम मोदी ने राहुल गांधी के एक एक आरोपों का तगड़ा जवाब दिया है। तो संसद से मोदी की हुंकार, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संसद से आज पीएम मोदी ने जो दहाड़ा है, उनके पूरे भाषण को अगर मुख्य बिंदु में समझे तो क्या क्या संदेश वो देना चाहते हैं? देखिए, उनका पूरा भाषण 4 हिस्सों में था और ये 4 हिस्सों पे मैं आऊंगा, लेकिन कुछ बात राहुल गांधी और विपक्ष के रवैये पे भी करना जरूरी है। सड़क और संसद में क्या फर्क होता है, इस राहुल गांधी के बुद्धि में यह बात अभी तक आई ही नहीं है। यह समझ नहीं सका है कि सड़क पे लगाने वाला मजमा और संसद के अंदर लोकसभा राज्यसभा में सिविलाइज्ड डिबेट कैसे किया जा सकता है। यह पता नहीं किस गुमान में, किस अहंकार, किस दंभ में। अपनी क्रेडिबिलिटी तो जमा पूंजी कुछ नहीं है, जीरो। खानदान के किए हुए कामों के ऊपर ये इतराने इठलाने वाले लोग विपक्ष के प्रथम पंक्ति में नजर आ रहे हैं। और इन लोगों ने संसद की मर्यादा का तार तार कर दिया, सड़क और नुक्कड़ बना करके छोड़ दिया। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और कांग्रेसी चट्टे बट्टे राहुल गांधी के इशारे पे वो वेल के अंदर घुसे हुए। ये प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं और यहां पे ये लोग खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। वो तो गलती हुई संसद टीवी चलाने वाले लोगों से। वो दृश्य कंटिन्यूअस दिखाना चाहिए था, बिल्कुल दिखाना चाहिए। देश की जनता जाने कि किस तरह का वाहियात हमारा विपक्ष है, जो सिविलाइज तरीके से डिस्कशन डिबेट नहीं कर सकता। लेकिन विपक्ष का ये रवैया कैसा है कि भाषण की शुरुआत जब से हुई उस समय से लेकर अंत तक वो चिल्लाते रहे। ये स्ट्रेटजी है, ये अनायास किया हुआ चीज नहीं है, ये स्ट्रेटजी है। भाई, कल भी तो राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, सारे लोगों ने चुपचाप सुना। राज्यसभा में भी भाषण दे रहे हैं, खड़गे को सारे लोग चुपचाप सुन रहे हैं। और कोई आपत्ति होती है तो संसदीय परंपरा है कि आप स्पीकर से कहते हैं कि भाई मुझे ऑब्जेक्शन है, ये बयान दिया जा रहा है, ये गलत है, इसको ऑथेंटिकेट करें, या ये गलत है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकते हैं। देयर आर मेनी टूल्स। जब आपको प्रधानमंत्री अगर कुछ बात कह रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष अगर खड़ा हो जाए, स्पीकर को कहे कि हमें उनकी बात पे कुछ कहना है, उनको रोका नहीं जा सकता। लेकिन यह काम कौन करेगा? जो निर्भीक होगा, जो कायर होगा। वो तो जान जाएगा कि अगर मैं कोई इस तरह का पॉइंट उठाया तो देयर इज गोइंग टू बी अ डिबेट डायरेक्टली बिटवीन मी एंड द प्राइम मिनिस्टर। तो हम क्या करें? बेल में जाओ, उधर हल्ला करो, नारेबाजी करो, तमाशा बना रखा है।
संविधान लेकर कैसे चलते हो, और ये तुम्हारा बिहेवियर है। तो एक चीज तो ये कि आज कांग्रेस ही नहीं, सारे विपक्ष ने राहुल गांधी की वजह से अपनी इज्जत जनता की नजरों में बिल्कुल खत्म कर दिया। बहुत अवेटेड भाषण था, पूरे देश को इंतजार था कि प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के झूठ का जवाब कैसे देते हैं, क्योंकि कल तो उसने झूठ की झड़ी लगा दी थी। झूठ बोलना उनका पूरा काम हो गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुस्तान के मेजॉरिटी को निराश नहीं किया। जबरदस्त वो सहवाग की बैटिंग जो है, जब फॉर्म में सूर्य कुमार होता है, उसकी बैटिंग चौके छक्के दना दन घायल कर दिया। विपक्ष मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। और कल भाषण के बाद मैं सुन रहा था बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकारों को, राहुल गांधी मैच्योर हो गए, राहुल गांधी ने बड़ा कमाल कर दिया। चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, वरिष्ठ पत्रकार बन रहे हैं। कोई शख्स झूठ बोल रहा है संसद के अंदर, आप उसके साथ खड़े हो जा रहे हो। दो तीन चीजें हैं, लोग लीडर को सुनना चाहते हैं, लीडर को सभ्य तरीके से सुनना चाहते हैं। आपने मौका गंवाया, आपने झूठ कहा। भाई अगर झूठ नहीं कहा होता तो आज आप पार्लियामेंट के अंदर आते कि देखिए कल जो जो बात हमने की उसके लिए हम दस्तावेज ऑथेंटिकेट करने लाए हैं, जो ओम बिरला साहब ने हमारे भाषण में से कुछ पोर्शन को हटाया है, यह है उसके सबूत। तब तो बात होती, तब लोग कहते कि हां ये अब लीडर बन गया। नहीं तो पप्पू थे, पप्पू हैं, और यही रवैया रहा तो पप्पू ही रहेंगे। इसमें कोई डाउट आज नहीं रहा। जो बर्ताव कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और सांसदों ने आज पार्लियामेंट के अंदर किया, प्रधानमंत्री मोदी बिल्कुल करेक्ट तरीके से वो आए थे। जो मैंने कहा कि 4 हिस्से थे इसके। पहला हिस्सा जो था वो राष्ट्रपति मैडम के भाषण के ऊपर, सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहती है, क्या हमारा लक्ष्य है, जिसमें मूलतः उन्होंने विकास के बारे में बातचीत की और ये बताया कि विपक्ष कुछ भी करता रहे, लेकिन हम अपना तन मन धन लगा करके 24/7 काम करके अथक प्रयास से हमारा टारगेट वही है कि 2047 तक हम भारत को एक विकसित देश बनाएंगे। तो पहला हिस्सा वो था। दूसरा हिस्सा इस पूरे भाषण का वो था कि जनादेश का एनालिसिस, चुनाव को का जो फैसला आया है उसका सही एनालिसिस क्या है। तो उन्होंने बताया कि जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबा दो। जो जनता का जो वर्डिक्ट आया है उस पर फर्जीवाड़ा मत करो। और इसलिए उन्होंने कहा कि बालक को फुसलाया जा रहा है, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। जीत गए आप? कैसे जीत गए? कहां से जीत गए? आपको आए 99 सीट, ज्यादातर सीटें आप जीते हो वो अलायंस पार्टनर की वजह से। 50 के आसपास सीटों का हाई हाल है 99 में। तमिलनाडु में आप अकेले जीत जाओगे एक भी सीट। कहां से लिया, कैसे जीते? केरल में वही अलायंस, वही तमिलनाडु में डीएमके, वही एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट। महाराष्ट्र में सीटें आपकी बड़ी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें आई, वहां भी आपके पास जो है वो अखिलेश यादव। अकेले अकेले लड़े हो तो 16 राज्यों में वोट शेयर आपका कम हो गया है। 9 राज्यों में नील, 0 सन्नाटा। किस तरह की जीत। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कि बच्चे को का मन बहलाने का काम किया जा रहा है।
और राहुल गांधी के आसपास जितने तमाम चट्टे बट्टे हैं, हम तो जीत गए जीत गए जीत गए। क्यों? अगर बोलोगे कि हार गए तो सबसे पहले इन्हीं लोगों के ऊपर सवाल उठेगा। हालांकि सवाल उठने लग गए हैं, सवाल उठने लग गए। यही कांग्रेस पार्टी है। हार के कारणों के लिए 6 कमेटियां इस बार बनाई गई हैं, तो प्रधानमंत्री उसकी विवेचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तीसरी बार हम आज यहां पे प्रधानमंत्री बनकर के बैठे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि जनता का यही आदेश है, और जनता ने यह आदेश दिया है कि तुम उधर ही बैठो अभी। और प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही, और इसी में इशारा भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तीसरी बार चुन के इसलिए आए हैं क्योंकि जनता ने हमारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस है उसको सराहा, इसलिए वोट हमको मिला। प्लेन एंड सिंपल। मतलब संदेश क्या गया कि उधर जो तुम लोग बैठे हुए हो ना, अभी ईडी सीबीआई का काम खत्म नहीं हुआ है, काम खत्म नहीं हुआ है। और इसलिए इससे जुड़ा हुआ दूसरा हिस्सा था कि कांग्रेस को, जिसका थर्ड भाषण का तीसरा हिस्सा, कांग्रेस पार्टी पे हमला, जिसमें उन्होंने इमरजेंसी की बात की, किस तरीके से संविधान को ये किया गया वो किया गया। और उन्होंने क्या बताया? परजीवी हो गई है। परजीवी का मतलब कि जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो बैठता है उसी को खाता है, उसी को खा करके वो जीवित रहता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म। मतलब कांग्रेस पार्टी जिसके साथ भी मिलकर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन करेगी, उसको ही बर्बाद करेगी, उसको ही खा जाएगी, खुद भी बर्बाद होगी। और इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए, जहां अकेले लड़े 16 राज्यों में सीटें कम आई, वोट कम आ गए, सब कुछ खत्म हो गया। और जहां जहां ये परजीवी बनकर के बैठे हुए थे वो दूसरे के सीट को लेकर के खा गए। इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ दो जगह जहां बड़ा सेटबैक मिला, जिस वजह से ये 240 पे आए हैं, ये हकीकत समझ लीजिए, एक यूपी है और दूसरा राजस्थान है। बाकी कहीं पे भी जो रिजल्ट्स आए हैं उतना ऊपर नीचे नहीं हुआ है। दैट्स इट। ये जो 30 सीटें घट गई, कहां? उत्तर प्रदेश में। अगर वो बराबर हो गया होता तो वैसे ही बहुमत आ गया होता। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ने उन्होंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया। ये खुलासा किया कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये किसके इशारे पे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेसी और सारी चीजों को तबाह बर्बाद करने में लगी हुई है, बदनाम करने में लगी हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा। और कैपिटल टीवी ने 2 तारीख को हमने लगातार 2-3 स्टोरीज की थी कि आईबी से ये जानकारी आई थी खुफिया एजेंसीज के द्वारा कि विपक्ष अगर हारेगा तो देश में दंगे कराएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस बात को पार्लियामेंट में बाकायदा इसका खुलासा किया कि ये लोग की पूरी तैयारी थी। वो हमारी स्टोरी जो वैलिडेट हुई, बहुत सारे लोग बोलते कि भाई आप लोगों को कहां से इंफॉर्म, ये देखिए, इनकी पूरी तैयारी थी, लेकिन सीट इतनी ज्यादा आ गई कि जो इन लोगों ने भी नहीं सोचा था। तो उसके बाद अगर ये लोग तमाशा करते तो पब्लिक दौड़ाती। तो ये सारी चीजें, इसका पार्ट 3 जो था वो बाकायदा इसी के ऊपर था। लेकिन लोग इन 3 चीजों को सुनने के लिए ज्यादा नहीं थे। लोग वहां पहुंचे थे कि राहुल गांधी की सेवा कैसे की जाती है आज। तो राहुल गांधी की आज कायदे से सेवा की गई। और आप देखिए, व्यक्ति ईमानदार होता है, कमिटमेंट का पक्का होता है, उसके चेहरे पे वो भाव आ जाता है। प्रधानमंत्री आज गरजे। हिंदू समाज को जो बाकायदा राहुल गांधी ने कहा कि हिंसक है, असत्य, झूठ है, हिंदुओं को आप गाली दे रहे हो।
जिस हिसाब से गुस्से में आकर के प्रधानमंत्री ने पलट के जवाब दिया, वो देखने लायक था। राहुल गांधी के पसीने छूट गए, छूट ही गए थे, शांत बैठे हुए थे। साथ नम्ब। प्रधानमंत्री के सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है इसकी। अपने गुर्गों को आपने भेज दिया बाहर कि चलो भाई वहां पे हल्ला हंगामा करते रहो। फॉर गॉड सेक, इट्स अ पार्लियामेंट, कोई सड़क नहीं है ये। लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि जो हिंदुओं को गाली देने का जो बार बार ये जो राहुल गांधी की तरफ से किया जाता है, ये कोई संयोग है या कोई प्रयोग है? ये बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कह दी। उनका इशारा बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर हम यहां सार्वजनिक तरीके से मैं नहीं बोल सकता, और ये लोग जानते हैं कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, और इसलिए ये तमाशा हो रहा है। भाई उसको तो चिंता नहीं है देश की, उसको तो चिंता नहीं डेमोक्रेसी की, उसको तो चिंता नहीं है कि हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट आए या ना आए, उसको तो चिंता नहीं है कि हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में कैसे हम अपना रिश्ता बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। ये तो हर दो बात के बाद ये झूठ बोलता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी जो है वो आदमखोर जानवर की तरह हो गया है, जिसको झूठ जिसने चख लिया है। उन्होंने बताया कि जैसे आदमखोर, खून उसको आदमी का मिल जाता है एक बार, तो फिर वो आदमखोर जो है वो सब कुछ तबाह बर्बाद कर देता है। तो ये वैसे ही इसने झूठ चख लिया है। वो झूठ बोल करके कि आज ही 1 तारीख, 1 जुलाई को खटाखट 8,500 बदुआ लगेगी, बदुआ लगेगी इन लोगों को। कैसे महिलाएं जो है लाइन में लग करके कि हमारा 8,500 करोड़ रुपया कहां गया। आप यहां संविधान दिखा रहे हो, संविधान बदल दिया जाएगा, रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, और पीछे पीछे आप ओबीसी के रिजर्वेशन को मुसलमानों में बांट रहे हो और जातियों को आपस में लड़ा रहे हो। जातियों को लड़ाना, ये तो मैं तो आज से नहीं कह रहा हूं, चुनाव के 6 महीने पहले से कह रहे कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की क्या स्ट्रेटजी है। बस स्ट्रेटजी साफ है, मुसलमान को जोड़ो और हिंदुओं को तोड़ो। हिंदू जातियों में बटेंगे, मुसलमान जो है एक भी वोट नहीं करेगा। और देखिए, प्रधानमंत्री तो नहीं बोल सकते, हम लोग तो बोल ही सकते हैं, यह सबका साथ सबका विकास आज प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला, आज नहीं निकला, निकलना भी नहीं चाहिए। यह कोई, आप ये समझिए कि एक गांव है, 500 घर है, 500 घरों में उसमें जो है सब जगह जो है उसको मुस्लिम बस्ती, हर घर को कुछ न कुछ मिला, किसी को गैस मिला, किसी को घर मिला, किसी को टॉयलेट मिला, हर घर में बिजली गई, एक भी वोट नहीं, नॉट अ सिंगल वोट फॉर बीजेपी। तो इसका मतलब क्या है? वी मस्ट स्मेल द कॉफी। ये कुछ और हो रहा है देश के अंदर में, कुछ और हो रहा है इस देश के अंदर में। ये राजनीति नहीं है। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि जो डेमोग्राफी का जो चेंज है ये देश को बर्बाद कर देगा। राहुल गांधी किसके लिए खड़े हैं? किसके लिए खड़े हैं? देश के लिए या अपने आकाओं के लिए जो हिमालय पर्वत के उस पार बैठा हुआ है? ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री, और इसलिए प्रधानमंत्री ने वो जो कल तक मैं देख रहा था बहुत सारे पत्रकार, राहुल गांधी का इमेज ये हो गया, राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, इन 4 अलग अलग हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने फिर वही कर दिया। वही पुनः मूसिको भवः, वो ऋषि की कहानी आपने सुनी होगी कि सारा एफर्ट जो उसका जो है वो गया डाउन द ड्रेन। पहले पप्पू कहलाते थे, अब बालक बुद्धि कहलाएंगे। और ये बता दिया कि बेवकूफ आदमी है ये,
झूठा है, माफीवीर है, यह भी बताया कि जितने यहां पे जो बैठे हुए हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, ये एक घोटाले में बेल के ऊपर बाहर हैं, बेल के ऊपर बाहर हैं, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग करके आए। ये हर चीज राहुल गांधी ने 2019 के बाद से जितने मुद्दे उठाए उसका आधार ही झूठ था, आधार ही झूठ। और उस झूठ को लेकर के यही प्रधानमंत्री मोदी ने एक एक करके जवाब दिया। अच्छा होता राहुल गांधी सभ्य तरीके से एक सिविलाइज्ड आदमी की तरह अपने नेताओं को आराम से प्रधानमंत्री का भाषण सुनने देते और देश की जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा एहसान करते कि प्रधानमंत्री मोदी को हम लोग भी बिना किसी डिस्टरबेंस के सुन पाते। लेकिन वही है, बिगड़ैल शहजादे जो होते हैं वो यही काम करते हैं। हिम्मत होती तो वो खड़े होकर के इंटरवीन करते, ललकारते, जैसे कल ललकारा गया था। तो जो तमाम लोग जो ये सपना बुन करके बैठे हुए थे कि राहुल गांधी बदल गया, बदला नहीं। वो गाना है ना, मां का लाडला बिगड़ गया, वही कहानी। और तभी तो पीएम मोदी ने अंत में यह भी कहा कि झूठ का कोलाहल सत्य को पराजित नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रखी। पीएम ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीते दिन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पहले तो विपक्ष के नेता के भाषण को बचकाना हरकत बताया और फिर अग्निवीर पर दिए उनके बयान की भी आलोचना की और देश की सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात रखी। उन्होंने इस बीच कहा कि वो अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं, पर उन्होंने इशारा जरूर कर दिया कि कार्रवाई रुकेगी नहीं, एक्शन बंद होगा नहीं। तो पीएम के प्रहार पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।